हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी लाइफ में कौन सी गुड न्यूज़ आने वाली है बहुत ही जल्द। क्या ब्लेसिंग्स, क्या सरप्राइजेस आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में बहुत ही जल्द। आपके सामने है यहाँ पे दो कार्ड्स। कार्ड नंबर वन है हमारे पास दिस ब्यूटीफुल कार्ड, हैप्पी हैप्पी। यहाँ पे एक स्टार भी है। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट, की कोई आपकी बड़ी विश पूरी हो गई है और आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो। एंड कार्ड नंबर टू वी हैव इज ट्रेजर आइलैंड। यहाँ पे जैसे बहुत लंबे इंतज़ार के बाद किसी को सक्सेस, किसी को हैप्पीनेस मिली हो, किसी को एक ट्रेजर मिला हो, दिस ब्यूटीफुल ट्रेजर आफ्टर अ लॉन्ग वेट। जो भी कार्ड इमेज आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो वाला कार्ड चूज कर सकते हो। एंड देन वील स्टार्ट योर रीडिंग विथ द ग्रुप नंबर वन। हेलो ग्रुप नंबर वन। आपने चूज करा है ब्यूटीफुल सा कार्ड, हैप्पी हैप्पी। चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन सी गुड न्यूज़ और ब्लेसिंग आने वाली है। आई गेस आप कोई विश मांग रहे हो बिकॉज यहाँ पे स्टार कार्ड है। इस लाइक जैसे ऊपर से ये हायर पावर आ रही है और आपकी विश पूरी हो रही है एंड यू आर एक्चुअली बिकमिंग वेरी हैप्पी आफ्टर दिस। आफ्टर लॉन्ग टाइम कोई आपकी बड़ी विश पूरी होने वाली है। आई एम गेटिंग दैट वाइब्स। दैट्स वाई यू बिकमिंग सो हैप्पी, ग्रुप नंबर वन। लेट्स सी क्या गुड न्यूज़, सरप्राइज, ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में बहुत ही जल्द। ओके, वी हैव नाइन ऑफ कप्स। लो, पहला ही कार्ड आ गया आपका विश फुलफिलमेंट का, नाइन ऑफ कप्स। देन वी हैव दिस टेन ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव सेवन ऑफ सोर्ड्स। ओके, येस ऑफ कोर्स बड़ी विश आपकी पूरी हो रही है। टेन ऑफ सोर्ड्स इंडिकेट कर रहा है कि कोई बहुत ही टॉक्सिक टफ फेज था आपकी ज़िंदगी का जो कि ख़त्म होने वाला है बहुत ही जल्द। एंड ये फेज़ बहुत ज़्यादा टफ था आपके लिए। इसमें काफ़ी लोगों ने आपको धोखा दिया, काफ़ी लोगों ने आपका साथ छोड़ा, काफ़ी आपको इश्यूज़ हुए, या हेल्थ इश्यूज़ भी बोल सकती हूँ मैं, फिज़िकल इश्यूज़, मेंटल इश्यूज़, इमोशनल इश्यूज़, हर तरह के आपको एक बहुत ही रफ फेज से गुजरना पड़ा जब आप अकेले थे, जहाँ कोई आपकी हेल्प करने वाला नहीं था और ऐसे ऐसे रीजंस थे कि आप किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए थे कि आप उदास क्यों हो, आप परेशान क्यों हो, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों चल रही है। आप किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। बट फाइनली इस फेज़ की एंडिंग हो रही है और एक अच्छे फेज़ की स्टार्टिंग हो रही है, राइट। एंड आई ऑल्सो फील कि आप इतना ज़्यादा मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरों के साथ आप शेयर नहीं कर रहे थे इन दिनों, बिकॉज यू आर फीलिंग कि कोई आपको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता और कोई आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता। आप ही हो जो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, आप ही हो जो अपने लिए खुद कुछ कर सकते हो ताकि आपकी जो ये प्रॉब्लम चल रही थी लाइफ में वो ख़त्म हो। एंड काफ़ी आप लोगों से कम ही इंटरेक्ट कर रहे थे, मतलब अपने अपने अंदर ज़्यादा रह रहे थे और इतना ज़्यादा आप लोगों को अपनी बातें नहीं बता रहे थे। और आई थिंक अभी भी आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो अपनी लाइफ में, कोई जैसे कि आपकी विश है तो आप उसके ऊपर काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आप ना आराम से अपने अकेले में विदाउट शेयरिंग विद एनीबडी आप उसकी तैयारी कर रहे हो। और आप इतना अपने रिसोर्सेज या अपना टाइम या अपना जो भी है एवरीथिंग, चीज़ें जो हैं आपकी, वो शेयर नहीं कर रहे हो विद अदर पीपल, बिकॉज यू फील कि आप जब अकेले में ये चीज़ें करते हो तब ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। और जैसे ही आप चीज़ें डिस्कस करते हो विद पीपल तो वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाती। तो ये आई थिंक आपका थॉट प्रोसेस ऐसा है। तो भले ही आप अभी अकेले हो, भले आप सब कुछ अकेले ही हैंडल कर रहे हो, बट आई फील कि जो भी चीज़ के लिए वजह से आप परेशान हो वो चीज़ एंड होने वाली है और आपकी लाइफ का एक बहुत अच्छा टाइम और अच्छा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। और नाइन ऑफ कप्स दिखा रहा है आपकी बड़ी विश यहाँ पे पूरी हो रही है, राइट। और फाइनली आपको इस ये जो विश जब आपकी पूरी होगी, ये जो फेज़ आएगा, तो इसके बाद आपको लोगों से छुपना नहीं पड़ेगा, आपको सीक्रेट्स नहीं रखने पड़ेंगे लोगों से, और आपको इतना अंदर अंदर नहीं रहना पड़ेगा, बिकॉज आप बहुत ही फ्री हो जाओगे। उसके बाद आप बिल्कुल खुले होके आप घूमोगे और लाइक लोग, पीपल विल सी कि यस आपने क्या अचीव करा है अपनी लाइफ में। सबको दिखेगी आपकी वो सक्सेस जो इसके लिए आपने मेहनत करी है इतनी।
एंड आई फील कि ये जो आपकी विश है ये 9 weeks to 9 days में आपकी ये विश पूरी हो सकती है। ओके, चलिए और देखते हैं क्या गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए ग्रुप नंबर 1। ये वी हैव ट्रैवल, तो कुछ लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ट्रैवलिंग का प्लान है, तो ट्रैवलिंग का प्लान आपका सक्सेसफुल हो सकता है। कुछ लोग प्रपोजल चाह रहे हैं अपने पार्टनर से, तो उन्हें प्रपोजल मिलेगा आने वाले टाइम में। और काफ़ी लोगों की मुझे एंगेजमेंट या शादी फिक्स होते हुए दिख रही है। तो अगर आपकी विश है कि आपकी शादी हो जाए और आपने बहुत टफ टाइम देखा है अपने पार्टनर के साथ, राइट, तो अब आपका वो जो टाइम है वो ख़त्म होने वाला है टफ वाला, और एक अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला है आप दोनों का। एंड वी हैव फैमिली, तो आपकी फैमिली में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है। आपकी फैमिली एक्चुअली में बहुत खुश हो रही है आपके लिए। आप कुछ अचीव कर रहे हो, कुछ आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, तो आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, एवरीबडी इज़ सो हैप्पी फॉर यू, राइट। एंड वो आपको गिफ्ट्स दे रहे हैं, बहुत ही कोई बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है आपकी फैमिली में, तो सब लोग मिलके आप इंजॉय कर रहे हो। और देखते हैं ग्रुप नंबर 1 ब्लेसिंग्स फॉर यू। सो वी हैव कमिटमेंट, एग्जैक्टली प्रपोजल, कमिटमेंट। जिन लोगों को वेट है कमिटमेंट का अपने पार्टनर की साइड से, जिन लोगों को वेट है कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो उन्हें कमिटमेंट दे, जो उनसे बहुत प्यार करे, उनका सोलमेट हो, तो वो उस पर्सन की एंट्री होने वाली है। अगर आप जानते हो उस पर्सन को तो आपको कमिटमेंट देंगे वो पर्सन, मतलब कि आप एक होने वाले हो, आप दोनों का प्यार जो है वो इक्वल गिव एंड टेक का रहेगा, आपकी विशेस पूरी होंगी आपकी लव लाइफ को लेके। सो बेसिकली लव एंगल से बहुत अच्छा जा रहा है, आपका टाइम अच्छा जाएगा। सिल्वर वाटरफॉल या हीलिंग है, या विशेस की एक्चुअली पूरी हो रही हैं। और अगर आप बहुत टाइम से परेशान हो, स्पेशली मेंटली इमोशनली, तो उस चीज़ की हीलिंग है, आप फाइनली बहुत ही रिलैक्स फील करोगे इतने वक्त बाद, राइट। कोई गुड न्यूज़ मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए सब कुछ एक बहुत ही मैजिकल सा होने वाला है आगे जाके। एंड वी हैव द रेनबो रिवाइवल, या एग्जैक्टली बहुत टाइम बाद आप फ्री हो रहे हो एक बर्डन से, एक ऐसा बर्डन, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसने आपको बहुत ज़्यादा अपसेट और डिप्रेस कर रखा था, आप फाइनली उससे फ्री हो रहे हो। और दो रेनबो है यहाँ पे, यहाँ भी रेनबो है, यहाँ भी रेनबो है। सो जैसे रेनबो को देखते ही हमारे फेस पे स्माइल आ जाती है, इतना ब्यूटीफुल लगता है रेनबो, तो बिल्कुल वैसे ही स्माइल आपके फेस पे आने वाली है। लाइक लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी ना आपकी, यू विल एक्चुअली हैव द स्माइल ऑन योर फेस एवरी टाइम, कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो अंदर से और इन्जॉय कर रहे हो लाइफ का हर एक मोमेंट, कि लाइफ में ऐसा आपका होने वाला है, अब टाइम ऐसा अच्छा आने वाला है आपका, राइट। एंड यू विल बी हैप्पी, यू विल बी स्माइलिंग, एंड एवरीबडी विल बी हैप्पी फॉर यू। जैसे कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाती है हमारी, तो हम कैसे रिलीफ हो जाते हैं ना कि फाइनली कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई और एक टेंशन फ्री हुए हम, बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे मेरे को कि आपका बिल्कुल ऐसा ही फेज स्टार्ट होने वाला है। और देखते हैं ग्रुप नंबर 1। सो वी हैव इज़ द पावर, यस एग्जैक्टली। अगर लैक ऑफ एनर्जी फील कर रहे हो इन दिनों, और बिल्कुल भी मतलब हिम्मत नहीं आ रही कुछ भी करने की, अंदर से वो पावर फील नहीं हो रही कि कुछ करना चाहिए लाइफ में, तो पावर आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है यहाँ पे। एंड आई गेस कि आपके अंदर वो पावर होगी, बट स्टिल आप उस पावर का इतना यूज़ नहीं करोगे, मिस यूज़ नहीं करोगे। जैसे कि यहाँ पे इस पर्सन के पास पीछे जो है ये तीर भले ही है, बट ये उसको चला नहीं रहा है, इसके हाथ में फ्लूट है और ये बहुत ही प्यार के साथ हर चीज़ सॉल्व कर रहा है। सो आई गेस आपकी पावर होगी आपके पास, बट स्टिल यू विल ट्राई टू हैंडल एवरीथिंग वेरी कामली एंड पॉजिटिवली, कि मैं प्यार सब कुछ हैंडल करूँ, ज़्यादा अग्रेसिव ना हूँ, राइट। बिकॉज अगर अग्रेसिव आप हो गए तो फिर हो सकता है कि आपका काम तो हो जाए बट सामने वाला हर्ट हो जाए, राइट। तो अब सब कुछ बहुत ही प्यार से आप हैंडल करोगे आने वाले टाइम में। देन फ्लेम ऑफ इंस्पिरेशन, यस, बहुत सारा इंस्पिरेशन आ रहा है आपके लिए, बहुत सारा पैशन आ रहा है। अगर कुछ चीज़ों को लेके आपके अंदर इंस्पिरेशन नहीं आ पा रहा, मतलब कि आपको पता है कि मुझे चीज़ करनी है, आपको पता है मुझे पढ़ना है, बट वो पढ़ नहीं पा रहे हो, अंदर से इंस्पिरेशन ही नहीं आ रहा है। पता है सब कुछ दिख भी रहा है, ज़रूरी भी है, बट अंदर से फील नहीं हो रहा है, तो वो इंस्पिरेशन आ रहा है आपकी लाइफ में कि येस आई वॉन्ट टू डू समथिंग। तो अंदर से आपकी वो फीलिंग्स आएंगी कि येस लेट्स डू दिस, इस काम को ख़त्म करते हैं फाइनली करके। एंड न्यू बिगनिंग, सो एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार करिए, वेरी ब्यूटिफुल न्यू बिगनिंग आफ्टर अ लॉन्ग टफ फेज। ये नई बिगनिंग्स आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं लाइफ में,
सो वेरी ब्यूटिफुल फॉर यू। ये न्यू बिगनिंग्स वही है जिसको आप चाह रहे हो बहुत वक्त से कि कुछ नया आए ज़िंदगी में, वही सेम ओल्ड बोरिंग लाइफ से हट के कुछ नया आए लाइफ में। सी फ्रॉम योर सो हैव गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, राइट। तो अगर आप लोग की लड़ाई हो रही है अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा इन दिनों और आप कंफ्यूज हो कि मैं रहूँ मैं छोड़ दूँ, या फिर आप अगर मैरिड भी हो तो भी अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो यू आर लाइक कि छोड़ो क्या सॉल्व करना, मतलब ये आपके अंदर चल रहा है ऐसा कुछ। तो यहाँ बोल रहे हैं कि गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, एक चांस दो, वर्क करो अपने लव पे, उनसे बात करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। और वो भी यही करना चाहते हैं, राइट, वो भी यही करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है रोमांटिक फीलिंग्स। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो दोनों की रोमांटिक फीलिंग्स एक दूसरे के लिए, भले ही गुस्सा है, भले ही प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या भले ही कोई नाराज़गी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको सॉल्व करो अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे आपका रिलेशनशिप एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। सो उसको एक चांस दो। लेट्स सी फ्रॉम योर वी हैव अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू, डोर। तो दरवाज़ा बंद है बट इस गेट के खुलते ही पीछे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए जो आपका वेट कर रही हैं। अभी नहीं दिख रहा आपको, बट ये डिवाइन टाइमिंग पे गेट खुलेगा और इसके पीछे आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन भी होगा, एक नई शुरुआत भी होगी, बिकॉज न्यू बिगनिंग आया है। तो ये फेज़ बहुत जल्द आने वाला है आपकी लाइफ में। वी हैव नेस्ट एंड इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। तो आपके लिए कार्ड भी आया था फैमिली का पहले। तो आपकी फैमिली में एक अच्छा बॉन्ड बनेगा, लव होगा, कनेक्टेड रहोगे एक दूसरे से। अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं कुछ, तो वो यहाँ पे सॉल्व होंगी। सो बहुत ही एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी अपनी फैमिली से आपकी इन दिनों। एंड वी हैव सेलिब्रेशन, फन एंड एन्जॉयमेंट। तो बहुत सारा सेलिब्रेशन, फन, इन्जॉयमेंट कर आ रहा है आपके लिए। आप मुझे इन्जॉय करते हुए दिख रहे हो अपने हर एक मोमेंट को आने वाले टाइम में, राइट। एंड यू विल बी गेटिंग सो मैनी गुड न्यूज़ कि वो पूरा माहौल ही सेलिब्रेशन वाला होगा आपके लिए। Okay, see from your for group number 1. We have feast, slow down and celebrate yourself। फिर से कार्ड आ गया है सेलिब्रेशन का, राइट। सो अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप सेलिब्रेट कर सकते हो। रीजंस तो आ ही रहे हैं और सेलिब्रेशन के, बट अभी भी अगर आप सोचोगे अपनी लाइफ में कि क्या क्या चीज़ों के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मतलब ग्रेटफुल हो सकते हो अभी भी। सो उसके लिए ग्रेटफुल हो, सेलिब्रेट करो ताकि और रीजंस आएँ आपके लिए सेलिब्रेट करने के। देन कॉन्फिडेंस इट कम्स विद टाइम एंड पेशेंस। सो अभी कुछ चीज़ों को लेके आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, राइट। ये ठीक है, दैट्स वेरी नेचुरल, बिकॉज वो टाइम के साथ आएगा, प्रैक्टिस के साथ आएगा। सो कॉन्फिडेंस लेके आओ अपने अंदर कि येस आप वो चीज़ कर सकते हो। आपके अंदर डाउट ज़्यादा है बिकॉज यू फील कि वो चीज़ शायद आप अचीव नहीं कर पाओगे या वो चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं है। बट ये मत सोचो, राइट। अपने आप को टाइम दो, प्रैक्टिस करो उस चीज़ की डेली जो आप करना चाहते हो लाइफ में, और अपने आप वो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपके अंदर। देन वी हैव स्टॉर्म, एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड। सी यहाँ पे स्टॉर्म भले ही है, भले तेज़ बारिश है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड। तो हर प्रॉब्लम एंड ज़रूर होती है, फिर से नया सूरज निकलता है। कोई भी चीज़ परमानेंटली नहीं रहती है, प्रॉब्लम परमानेंटली नहीं रहेगी। तो ये जो स्टॉर्म आपकी लाइफ में चल रही है, इसके भी एंड होने का टाइम आ गया है। तो अब आप बस कुछ टाइम की बात और है, फिर आप वेट करो उस ब्यूटीफुल सनराइज़ के लिए और उस ब्यूटीफुल न्यू बिगनिंग के लिए आपकी लाइफ में, जो कि अब आने वाली है। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 2 जो आपने चूज़ करा है कार्ड ट्रेजर आइलैंड। चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या गुड न्यूज़ आने वाली है। ये कार्ड जिसमें बहुत ही ब्यूटीफुल है, लाइक यहाँ पे एक टॉर्टॉइस के ऊपर एक ट्रेजर है। टॉर्टॉइस बहुत ही स्लो मूविंग एनिमल है, तो यहाँ पे चीज़ें स्लो हैं। ये जो गुड न्यूज़ है, ये जो अच्छा टाइम है, ये बहुत ही स्लोली आ रहा है आपकी लाइफ में। आपने बहुत इंतज़ार करा है इस फेज़ का, लेकिन जब ये आएगा तो आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ लेके आ रहा है। देखो अपने बैक के ऊपर ये
इतना सारा ट्रेजर है, हार्ट्स हैं, स्टार्स हैं, मतलब विश फुलफिलमेंट भी है, प्यार भी है, सरप्राइजेस भी हैं। तो ये आपके पेशेंस का ही नतीजा है कि आपको ये सब लाइफ में अपनी मिलने वाला है बहुत ही जल्द। ओके, चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 2 क्या गुड न्यूज़ आ रही है आपकी लाइफ में। We have 10 of swords, Queen of cups and we have 2 of pentacles. So यहाँ पे 10 of swords is showing कि एक टफ फेज़ की एंडिंग हो रही है। एक ऐसा फेज़ जिसने आपको बहुत परेशान करा है हर तरह से, और आप इस फेज़ में आपने बहुत कुछ सहा है। आप नेगेटिव भी हुए हो, आप डिप्रेशन में भी गए हो, आपको एंजाइटी भी हुई है, आप परेशान रहे हो, आपके हेल्थ इश्यूज़ भी हुए होंगे, आप अकेले भी पड़ गए थे, आपके जो भी प्लान्स थे वो वर्कआउट नहीं कर रहे थे, राइट। आपके लाइफ में आपने सिर्फ फेलियर्स ही देखे हैं इस फेज़ में। तो ये फेज़ इज़ फाइनली एंडिंग विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स। और ये जो सबसे वर्स्ट फेज़ था आपकी लाइफ का, जहाँ पे कोई भी काम नहीं बन रहे थे आपके, ये ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ में फेज़। और क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे शो कर रही है कि एक हीलिंग आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में, राइट, एंड न्यू बिगनिंग्स आ रही है। ओके, एंड जो लोग वेट कर रहे हैं फॉर द प्रेगनेंसी, गुड न्यूज़, उनके लिए वो चीज़ भी आ रही है, बिकॉज यर शी इज़ प्रेगनेंट। लाइक ओके, यहाँ पे प्रेगनेंसी या तो फिजिकली प्रेगनेंसी दिखा रहा है, या फिर एक प्रेगनेंसी इज न्यू बर्थ, न्यू लाइफ। तो आपके लिए न्यू लाइफ मैनिफेस्ट हो रही है यहाँ पे, एक अलग ही फेज़ आपकी लाइफ का, यहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ हैं, जब बहुत सारी विशेज़ आपकी पूरी हो रही हैं। यहाँ पे रिलैक्सेशन है, पीस ऑफ माइंड है, राइट, एंड हीलिंग है, पॉजिटिविटी है। तो ये फेज़ आपकी लाइफ का आ रहा है यहाँ पे। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो शोइंग कि आप आने वाले टाइम में मल्टीपल चीज़ों को एक साथ बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो, राइट। ये नहीं कि आपका फोकस एक चीज़ पे ही है, आपका फोकस भाई 2 चीज़ों पे है, बट आप इन दोनों चीज़ों को, दोनों फेजेस को आप बैलेंस करोगे लाइफ में। आपकी लाइफ में इम्बैलेंस नहीं रहेगा, बिकॉज यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स एक बैलेंस स्टेज में है, दोनों को उसने अच्छे से बैलेंस कर रखा है, राइट। सो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे थोड़ा सा इम्बैलेंस ना हो, बिकॉज एक्सटर्नली फैक्टर्स बहुत सारे आएंगे कि वो आपको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे, आपका बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर आप वर्किंग हो तो आपको अपने फैमिली को भी देखना है, आपको अपने काम को भी देखना है, राइट। बट कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि कोई ना कोई एरिया ना इम्बैलेंस हो जाता है, या आपको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है, आपको अपने काम पे भी ध्यान देना है। तो हम अपने काम में हो जाते हैं भी तो हम हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, राइट। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको एकदम बैलेंस लाइफस्टाइल, बैलेंस माइंडसेट, बैलेंस सिचुएशन अपनी लाइफ में रखनी है, ताकि आपकी लाइफ में ज़रा सा भी इम्बैलेंस ना हो, बिकॉज इम्बैलेंस ही चल रहा है आपकी लाइफ में अभी, राइट। आप ना एक एरिया को सही करने के चक्कर में दूसरा एरिया आप ख़राब कर देते हो, राइट। अगर आपकी लव लाइफ इज़ गोइंग वेल तो आपकी हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। इफ़ योर हेल्थ इज़ फाइन तो यहाँ प्रॉब्लम है, कहीं और प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये इम्बैलेंस फेस चल रहा था आपकी लाइफ का, ये फाइनली अब बैलेंस में आ रहा है धीरे धीरे। तो आप इसको संभाल के रखना, अपने आप को बैलेंस में रखना, कोशिश करना कि ये बैलेंस ना ही बिगड़े आपकी लाइफ में। ओके, बाकी आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव है, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स इज शोइंग हीलिंग। कोई लॉन्ग टर्म इलनेस थी वो भी यहाँ पे क्योर हो रही है आपके लिए। लेट्स सी और क्या सरप्राइजेस आ रहे हैं आपके लिए ग्रुप नंबर 2। सो वी हैव सेलिब्रेशन, बहुत सारा सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो, कोई ओकेजन होगा आपकी फैमिली में, या फिर आपके लिए कोई कुछ ना कुछ समथिंग गुड इज़ फॉर यू। वी हैव द ट्रैवल, तो ट्रैवल प्लान्स अगर आपके हैं, बहुत वक्त से आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, तो फाइनली आप ट्रैवल कर पाओगे, राइट। और ये ट्रैवल हो सकता है फॉर दी सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने के लिए आप ट्रैवल कर रहे हो, या लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपकी सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए। कुछ लोगों की शादी हो सकती है, कुछ लोग घर में शादी हो सकती है, तो वो सेलिब्रेशन है, कुछ पार्टी का माहौल लग रहा है यहाँ पे। न्यू बिगनिंग्स अगेन शोइंग, नई शुरुआत आपकी लाइफ में यहाँ हो रही है। इस नई शुरुआत का आपको वेट था बहुत ही टाइम से, और ये न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ नहीं रही थी, बट फाइनली आपके जो भी प्लान्स हैं,
वो सब इम्प्लीमेंट होते जाएंगे। फाइनली आफ्टर लॉन्ग वेट नई शुरुआत, एक गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। एंड यहाँ पे अगेन चाइल्ड है यहाँ पे। सो कुछ लोगों के लिटरली ये प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, बट इट्स अ न्यू बिगनिंग इन एवरी सेंस कि आपकी खुद की नई शुरुआत हो रही। आप खुद उस फेज़ को टाटा बाय बाय बोल के अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और एक नए फेज़ में आप एंटर कर रहे हो, राइट। ये मुझे इन द नेक्स्ट 1 मंथ आपकी लाइफ में ये चीज़, ये फेज़, ये मैनिफेस्ट होते हुए नज़र आ रहा है। बट आपको इस वक्त का बहुत वक्त से इंतज़ार था। और देखते हैं ग्रुप नंबर 2। वी हैव मैच्योरिटी। अभी वक्त है अपना काम करने का। यहाँ पे देख रहे हो ये पर्सन अपने काम कर रहा है और पीछे एंजल स्टैंडिंग, बट इन्हें इसको नहीं दिख रहा है, बट एंजल इज़ देयर। और एंजल ने अपनी गोल्डन लाइट इसके ऊपर डाल रखी है, मतलब कि आप प्रोटेक्टेड हो, यू आर प्रोटेक्टेड। और अब आगे जो भी काम करोगे उसमें एंजल्स का सपोर्ट और प्रोटेक्शन आपके ऊपर रहेगा। तो आप अपने काम पे फोकस करो, राइट। आपके अंदर एक मेच्योरिटी आ रही है कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो आपको अंदर से खुद को फील होगा कि यस ये मेरे टास्क हैं, मुझे करना है, इससे मेरी लाइफ बेटर होगी। तो जो भी आप करना चाह रहे हो लाइफ में वो सब आप कर पाओगे विथ द ब्लेसिंग्स ऑफ द एंजल। वी हैव डिवाइन फेमिनिन, यस। सो डिवाइन फेमिनिन, क्वीन ऑफ कप्स भी था आपके लिए, राइट। सो फेमिनिन साइड बहुत हील हो रहा है आपके। कुछ वूंड्स हैं, कुछ इमोशनल ट्रॉमा है, एंड कुछ इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो इन दिनों। तो वो हर चीज़ आपकी लाइफ में हील हो रही है आपके लिए, और हर चीज़ में ऐसा उभर पाओगे। एंड यहाँ पे वन मोर थिंग इज़ दैट कि अगर कोई इशू चल रहा है आपकी बॉडी में, राइट, वो यहाँ पे हील होता हुआ नज़र आ रहा है। ग्रोथ है यहाँ पे, सक्सेस है यहाँ पे। एंड यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन ऐसे किसी आगे झुकती नहीं है वो, समझ रहे। तो आप भी किसी के लिए अब रोओगे नहीं, झुकोगे नहीं। और इट्स लाइक कि जिसको आपसे प्यार है, जिसको आपसे कुछ चाहिए, वो आपके पास खुद ही आए, राइट। और यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं, इनके ऊपर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। सो कितनी ग्रोथ है, कितनी अबंडेंस है अपने अंदर ही, खुद के अंदर ही। तो अंदर से आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट और ग्रोथ फील करोगे खुद ही, और अपने अंदर से एक बहुत ही एक अलग तरह का आपको पॉजिटिव एनर्जी फील होगी आने वाले टाइम में। एंड वी हैव लव। सो ये बहुत सारा लव मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो ये लव सेल्फ लव भी है एक तरह से, क्योंकि आप खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, तभी वो प्यार आप रिफ्लेक्ट करोगे दूसरों के अंदर, दूसरों की तरफ। एंड यहाँ पे लव from your partner, from your family. So everything around you is actually loving you. Nature is loving you, divine is loving you, your partner, your family is loving you, and you are loving yourself. So खुद से भी प्यार कर रहे हो, बाकी लोग भी आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, यूनिवर्स भी आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी से भी बहुत प्यार कर रहे हो, अपने आप से बहुत प्यार कर रहे हो, अपने काम से बहुत प्यार कर रहे हो। सो हर जगह आपको लव और अफेक्शन और केयर फील होगा, एज इफ की होल यूनिवर्स इज सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव इन योर लाइफ आने वाले टाइम में। तो बहुत ही लविंग टाइम आ रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ से देखना है क्या आता है आपके लिए गुड न्यूज़। ग्रुप नंबर 2। या मनी पाथ, द पाथ विद मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। तो करियर वाइज या मनी वाइज अगर प्रॉब्लम चल रही है तो मनी पाथ खुल रहा है। तो ऐसे रास्ते जहाँ से आप हेल्दी वे में पैसे अर्न कर सकते हो, वो रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं आने वाले टाइम में। देन वी हैव फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। अभी चीज़ें अगेंस्ट जा रही हैं आपकी, क्योंकि अभी आपका वो टाइम नहीं आया है। 10 ऑफ सोर्ड्स जो कार्ड आया था शुरू में, वो यही दिखा रहा है कि ये जो अगेंस्ट चीज़ें जा रही है ना आपकी, ये जो फेज़ है ना, ये ख़त्म होगा आपकी लाइफ में, तभी वो न्यू बिगनिंग्स आएंगी, राइट। तो अभी उसमें थोड़ा टाइम है, एटलीस्ट फॉर 1 मंथ या 1 वीक कुछ लोगों के लिए टाइम है। बट ये चीज़ें धीरे धीरे हट रही हैं। जितना आप कनेक्ट रहोगे विद द डिवाइन, उतनी जल्दी आप इस नेगेटिविटी को हटा लोगे अपनी ज़िंदगी से। देन वी हैव सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट। उसके बाद आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, फन आ रहा है, इन्जॉयमेंट आ रहा है। आपके 2 कार्ड आए हैं सेलिब्रेशन के। सो कोई बड़ा रीज़न आ रहा है आपकी लाइफ में सेलिब्रेट करने का। सो मे बी कोई बड़ी विश जो आप मांग रहे हो ना डिवाइन से बहुत वक्त से, ये वो बड़ी विश आपकी पूरी होने वाली है, और आप डबल सेलिब्रेशन दिख रहा है मुझे यहाँ आपके लिए। ओके, लेट्स सी फ्रॉम योर ग्रुप नंबर 2।
We have let go of control issues, allow the situation to unfold naturally. आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हो कुछ चीज़ों को लेके, कोई पर्सन को लेके या किसी बात को लेके, तो उसको छोड़ दो, कंट्रोल मत करो. इवन जो आपकी लाइफ है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट. आप सिर्फ काम कर सकते हो, होना क्या है वो डिवाइन जानते हैं. तो आप आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, राइट. कि चीज़ें मेरे हिसाब से ही हों, वो छोड़ दो. वो चीज़ें एक्चुअली में आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी भर रही है, आपके अंदर एक इम्पेशंस वाली भावना लेके आ रही है और आपको और ज़्यादा रेस्टलेस बना रही है. तो वो छोड़ दो. बिकॉज यहाँ पे आपने कार्ड चूज़ किया था ना टॉर्टोइस का, ये अपने स्पीड से ही चलेगा, आप इसको धक्का मार के तेज़ नहीं चला सकते हो. सो अपने आप चीज़ें अनफोल्ड होने दो. एंड वी हैव ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम. तो आपकी लाइफ में आपके ट्रू लव आने वाले हैं. जो लोग सिंगल हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनकी लाइफ में जो पर्सन है वो ही उनके ट्रू लव हैं. और आप दोनों का जो ट्रू लव है वो एक्चुअली में रिफ्लेक्ट होगा. आपको फील होगा आने वाले टाइम में कि आपके पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं, आपकी कितनी केयर करते हैं, राइट. तो आप दोनों का जो लव है वो 100 टाइम्स और बढ़ने वाला है. बिकॉज लव के यहाँ 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए, ट्रू लव एंड दिस कार्ड लव. सो या लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी होने वाली है. और देखते हैं ग्रुप नंबर 2. सो वी हैव टाइमलेस अर्थ. आई गेस आपको थोड़ा सा टाइम बिताना चाहिए इन नेचर, राइट. एंड प्लस यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी ग्राउंडिंग आ रही है. ओके कि ऐसे अर्थ है दैट विथ इज सॉलिड, रॉक सॉलिड एंड शी इज सो ग्राउंडेड. तो आपको बिल्कुल ऐसे ही बनना है, ग्राउंडेड. भले आपकी लाइफ में कितनी सक्सेस आ रही है, भले आपकी लाइफ में आप कितना कुछ अचीव कर रहे हो, बट ऑलवेज रिमेन डाउन टू अर्थ एंड ग्राउंडेड. सो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है. और दूसरी चीज़, जितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो अर्थ के लिए, ग्रीनरी के लिए, उतना आप कंट्रीब्यूट करो अपनी साइड से, ताकि मदर नेचर भी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे. वी हैव चेंज. सो दिस चेंज इज़ कमिंग फॉर यू. और ये चेंज आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहा है. देख रहे हो आप इस लेडी को, शी इज़ सो स्ट्रॉन्ग, शी इज़ अ वॉरियर. तो आपको ये चेंज जो आएगा आपकी ज़िंदगी में, जो चेंज अब आ रहा है आपकी लाइफ में, ये आपको एक्चुअली में बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा. एंड यू विल बी वेरी वेरी एनर्जेटिक एंड स्ट्रॉन्ग एज अ पर्सन. ओके, दोनों कार्ड्स खुले हैं आपके लिए. वी हैव रोज़ पेटल्स. आपकी लाइफ बिल्कुल ऐसे ही फूलों की चादर, गुलाब की चादर, रोज़ पेटल्स, ऐसे बिल्कुल ब्यूटीफुल सी आपकी लाइफ बनने वाली है आने वाले टाइम में. एंड यू विल एन्जॉय एवरी मोमेंट. एंड वी हैव कंपैशन. तो जितना आप ग्रो करोगे लाइफ में, उतने ही आप हम्बल और कंपैशनेट भी बनते जाओगे फॉर अदर पीपल. आप दूसरों का दुख समझ रहे हो, दूसरों की हेल्प कर रहे हो, राइट. दूसरों का दर्द समझ रहे हो, या एनिमल्स की हेल्प कर रहे हो, नेचर की हेल्प कर रहे हो. इन एवरी वे आप कहीं ना कहीं आप कंट्रीब्यूट करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे, आसपास के लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए, सबके लिए, राइट. तो एक कंपैशन वाली फीलिंग आपके अंदर हमेशा रहेगी. लेट्स सी एडवाइस फॉर यू ग्रुप नंबर 2. एस्केपिस्ट कम होम टू योर सेल्फ. या सो अपने संग थोड़ा वक्त बिताओ, या तो कोई डायरी लिखना स्टार्ट करो, या कोई बुक पढ़ना स्टार्ट करो. ऐसा कोई भी काम जो आप अकेले में आप अपनी ग्रोथ के लिए कर सकते हो, जिससे आपका माइंड इवॉल्व हो, जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, पीस मिले. चाहे बुक पढ़ना, चाहे डायरी लिखना, चाहे कुछ अच्छा सुनना, या है कुछ अपने लिए कुछ ऐसे मेडिटेशन करना, राइट. एनीथिंग जो आपको अंदर से अच्छा फील कराए, तो वो आपको करना चाहिए. देन मॉर्निंग द वर्ल्ड अवेट्स यू. सो इट्स लाइक आफ्टर अ डार्क नाइट, ये नई शुरुआत, ये मॉर्निंग आपके लिए हो रही है. और ये इस चीज़ के लिए आप रेडी हो. सो ये पर्सन, शी इज़ सो हैप्पी कि होता है ना कि आप उठ रहे हो सुबह तो मन नहीं उठने का. यहाँ पे शी इज़ हैप्पी कि एक्चुअली सुबह हो गई है और अब कुछ करने का वक्त है. सो शी इज़ हैप्पी कि हाँ, अब लाइक द वर्ल्ड अवेट्स यू, कि दुनिया को आपका इंतज़ार है कि आप कुछ करो अपनी लाइफ में, आप कुछ बड़ा करके दिखाओ. और इट्स लाइक आफ्टर अ डार्क नाइट, एक नया सनराइज़ हुआ है आपके लिए. एंड वी हैव टावर. अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल. सो यहाँ पे आपके लिए योगा या मेडिटेशन करना अच्छा रहेगा, राइट. अपने आप को अनप्लग करो दुनिया से, और दुनिया के फालतू बकवास से वो सब अपने आप को दूर करो और रिलैक्स करो. अपने आप के ऊपर ध्यान दो,
राइट? अपनी बॉडी पे ध्यान दो, अपने माइंड इमोशंस पे ध्यान दो, बिकॉज पीपल विल कम एंड गो बट योर बॉडी विल रिमेन विथ यू टिल द एंड ऑफ योर लाइफ. सो उसके ऊपर ध्यान दो, उसको अप्रिशिएट करो, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करो जिससे कि आपको बेनिफिट हो. ओके, सो गाइज, ग्रुप नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग. आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. बाय, टेक केयर.